झूठ की उम्र छोटी होती है। ये छोटी सी बात सच की बड़ी लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले केजरीवाल को भी पता था और उनके साथियों को भी। फिर भी एक आंकड़ा उछाला गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हवाला दिया गया और 49 दिन की अपनी पूर्व सरकार में भ्रष्टाचार कम होने का डंका पीटा गया। बस यही गलती हो गई। करप्शन के आंकड़े देने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अधिकारियों ने मीडिया को बता दिया कि उनकी तरफ से दिल्ली में भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई हालिया आंकड़ा दिया ही नहीं गया। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो केजरीवाल एंड टीम को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन मौके की ताक में बैठी बीजेपी को मुद्दा मिला, वो सड़क पर उतर आई। बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान भी शुरू कर दिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के झूठ और बीजेपी की आक्रामक राजनीति से दो बड़े सवाल खड़े हुए हैं। सवाल यह है, भ्रष्टाचार कम होने का दावा कर केजरीवाल ने क्यों झूठ बोला और क्या पोल खोल अभियान चलाकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया है। बात तमाम पहलुओं पर करेंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे आंकड़ों के आईने में बेपर्दा हुआ केजरीवाल का दावा। और अभी एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी एक रिपोर्ट आने वाली है, जो मुझे पता चला है कि जल बोर्ड से करप्शन बहुत हद तक कम हो गया। आई थिंक द डेटरेंस हैज टू बी क्रिएटेड दैट देयर विल बी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ करप्शन। 49 दिन की अल्पकालीन सरकार में भ्रष्टाचार खत्म करने के जिस सत्य की भविष्यवाणी अरविंद केजरीवाल ने सीआईआई के समारोह में की, उस दावे की दीवार इतनी खोखली निकली कि चंद घंटों में ही भरभरा कर गिर गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जिस रिपोर्ट का हवाला देकर केजरीवाल और शाजिया इल्मी ने दिल्ली से 45% भ्रष्टाचार कम करने का दावा किया, वो सूचना क्रांति के युग में 45 घंटे भी नहीं टिक सका। उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने केजरीवाल के गुब्बारे की हवा निकाल दी, जिसकी रिपोर्ट पर वो अपनी पूर्व सरकार का महिमा मंडन कर रहे थे। एजेंसी ने मीडिया को बताया कि दिल्ली में करप्शन पर कोई रिपोर्ट ही जारी नहीं हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने अभी तक तो कोई ऐसी स्टडी नहीं की है। जैसे बोली गई पब्लिश या अनपब्लिश रिपोर्ट, ऐसी हमारे पास कोई रिपोर्ट भी नहीं है और न ऐसी कोई रिपोर्ट है जो अनपब्लिश भी है। तो हमारी तरफ से न कोई ऐसा सर्वे हुआ है, न कोई ऐसी रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है। फिर केजरीवाल के पास वो कौन सी रिपोर्ट थी जिसके जरिए वो दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करने का ढोल पीट रहे थे, घूसखोरी खत्म करने की बात कर वाहवाही लूट रहे थे, झूठ का भंडाफोड़ हुआ तो आम आदमी पार्टी पर जैसे बिजली गिर गई। आपके खास नेता बंगले झांकने लगे, जवाब नहीं सूझा तो प्रेस रिलीज जारी कर खेद जताया। मनीष सिसोदिया और गोपाल राय मीडिया के सामने आए, सफाई दी कि आंकड़ों का हवाला देने में गलती हो गई। जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ शायद इसलिए हुआ क्योंकि अनुपमा झा जिन्होंने एक सर्वे किया है जिसकी वो रिपोर्ट दे रही हैं, अनुपमा झा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ काम करती रही हैं और शायद ये कंफ्यूजन था कि वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लिए ही वो सर्वे कर रही हैं, लेकिन वो सर्वे इंडिपेंडेंट कर रही हैं, वो इसलिए वो कंफ्यूजन रहा। अरविंद केजरीवाल ने तो कभी ये दावा नहीं किया कि उन्होंने करके कोई रिपोर्ट दी है। बात की थी और ये सच्चाई है कि बात की थी। झूठ पकड़ा गया तो विरोधियों को भी बिना मेहनत के मुद्दा मिल गया। कांग्रेस और बीजेपी ने सामूहिक स्वर में केजरीवाल पर हल्ला बोल दिया। बौखलाए हर्षवर्धन ने तो एक झटके में ही आम आदमी पार्टी का भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बता दिया। आम आदमी पार्टी, उनके सभी नेता और उनके मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैबिचुअल लायर्स हैं। वो लगातार झूठ बोलते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। मैंने उनके 30 दिन सरकार के पूरे होने पर 30 झूठ प्रकाशित किए थे। अब मैं सोचती हूँ जिस एजेंसी का नाम उन्होंने लिया और अगर वो एजेंसी इनकार कर रही है तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खुद अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पर और उनके बयानों की सत्यता पर लगाता है। कांग्रेस तो खैर इतने से ही शांत हो गई, लेकिन बीजेपी ने बाकायदा अशांति यज्ञ के हवन की शुरुआत भी कर दी। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ पोल खोल अभियान का बिगुल फूंक दिया, जिसकी अगुवाई लोकसभा की नेता विपक्ष सुषमा स्वराज के हिस्से आई। एक तरफ बीजेपी का पोल खोल अभियान और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर केजरीवाल का झूठ। इसीलिए सवाल उठे कि क्या आंकड़ों की अजीबोगरीब बाजीगरी से पूरी होगी सत्ता के मिशन की महत्वाकांक्षा, और केजरीवाल के खिलाफ बड़े चेहरों को मैदान में उतारकर बीजेपी ने क्या मान लिया कि आम आदमी पार्टी ही है उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला, और अगर झूठ बोला उन्होंने तो क्यों, इसके पीछे क्या कोई हिडन एजेंडा है उनका। तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। रामनाथ झा, आप डायरेक्टर हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और स्टूडियो में खास मेहमान उर्मिलेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। इनका आकलन क्या कहता है वो जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सौरभ, आपसे मेरा पहला सवाल है, आखिर डंके की चोट पर इस तरह से झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग? जी, झूठ नहीं था, एक कंफ्यूजन था। और मनीष जी ने जैसा कि ये आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि आप किसी आदमी को जानते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसके हवाले से कुछ पता चलता है तो आप अज्यूम कर लेते हैं। मेरी आपत्ति है कि वो आप जो बात कह रहे हैं उस पर मेरी थोड़ी सी आपत्ति है। हम हर कोई जानता है आम आदमी पार्टी के पास बाकायदा रिसर्च के लिए पूरी टीम है। आप लोग जब तक भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी करते हैं, रिसर्च करते हैं, इस तरह का कंफ्यूजन, गलत फहमी जो आप लोग कह रहे हैं, जिसे नाम दे रहे हैं, क्या जानबूझकर तो नहीं गलत फहमी आप लोग फैलाते हैं? कैसे मान लिया जाए गलत फहमी है? सीआईआई जैसा इतना बड़ा मंच, बयान देने वाला शख्स दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री। कई बार हो जाता है, ऐसा है कि देखिए, अगर इसके पीछे कोई बहुत सोची समझी चाल होती तो हम खुद इतने बेवकूफ तो नहीं होते कि हमें पता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस चीज को डिनाई कर देगी। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने दिन ये झूठ चल सकता है? लेकिन सौरभ, ये बताइए कि इस गलत फहमी का एहसास तभी क्यों हुआ जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से आपके दावे को खारिज कर दिया गया? तभी आपको इस गलत फहमी का एहसास क्यों हुआ? उसके पहले भी तो कुछ घंटे में फौरन आके कह सकते थे अरविंद केजरीवाल या आपके जैसे जो उनके बड़े नेता है पार्टी के, कि ये गलत बयान दे दिया केजरीवाल ने, ऐसा नहीं है। जी, अगर उन्हें पहले पता होता, हो सकता है कि उन्हें तभी पता चला हो जब उनकी तरफ से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से ये बात आई हो कि ऐसा नहीं है, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। और मुझे लगता है गलती हुई तो उसमें माफी मांगनी चाहिए, और मैं खुद आपके टीवी चैनल पे इसके लिए माफी मांगता हूँ। चलिए ठीक है, कि हमारे साथ तरह से अगर एक कंफ्यूजन। रामनाथ झा भी है यहाँ पर, आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं। क्या इस तरह का कोई सर्वे आप लोगों ने हाल के दिनों में किया था, रामनाथ जी? नहीं, मैं अखिलेश, ऐसा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया इस तरह की कोई सर्वे करती ही नहीं है कि जो कि 49 दिनों या 2 महीने या 6 महीने में जो करप्शन के मतलब का एनालिसिस हो चुका, कोई बेस लाइन नहीं होता है। टीआई जो भी पब्लिश करती है वो पैन इंडिया पे करती है या वर्ल्ड वाइड करती है। और मैं एक चीज और क्लेरिफाई कर देना चाहूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया नॉन पॉलिटिकली नॉन न्यूट्रल है। हम किसी के फेवर या अगेंस्ट में कभी नहीं बोलते। हम ये नहीं कह सकते कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी के आने से कम हुआ, ज्यादा हुआ। हम एनुअल बेसिस पे करते हैं और वो पैन इंडिया सर्वे होता है। तो ये बताइए दिल्ली का रामनाथ जी, क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि बहुत ही गलत बयानी है अगर गलत फहमी का शिकार हुए अरविंद केजरीवाल? सीआईए का मंच है, कोई मामूली जगह से नहीं, बड़े मंच से इस तरह का बयान दे रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अब तो अरविंद केजरीवाल रह चुके हैं, सिर्फ सड़क पर अब लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो एक जिम्मेदार शख्स रहे हैं, दिल्ली जैसे एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो इस तरह का बयान आप लोगों को कोट करके देते हैं, क्या ऐसा उन्हें करना चाहिए था? देखिए, ये तो अनफॉर्चुनेट है, चूंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया का नाम उसमें मतलब आया कि इस तरह का कोई सर्वे हुआ है, ये अनफॉर्चुनेट है, नो डाउट। और मतलब हमने मीडिया में वगैरह में पढ़ा है, हमारे पास तो खैर इस तरह कोई अपॉलॉजी आया नहीं है, बट मीडिया में हमने वो स्टेटमेंट पढ़ा है कि जहां उन्होंने माना है कि मतलब मिस्टेक हुई है उनसे। बट मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई और करना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कभी कोई उन्होंने कॉन्टेक्ट भी नहीं करा। ये जो ये और मतलब एक और चीज है, कोई सर्वे रिलीज करने से पहले उस बारे में स्टेटमेंट देना भी गलत है। बट जब वो मान रहे हैं कि ये मतलब भूल हुई है तो मैं ये कह सकते हैं कि ये मतलब मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ संबित पात्रा साहब भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, थोड़ी चिंतित मुद्रा में नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा जी, आपके नेता हैं नरेंद्र मोदी, उन पर भी आरोप लगता है कि वो भी बहुत झूठ बोलते हैं। कहीं आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि केजरीवाल बाजी न मार ले जाएं? नहीं, पहली बात तो है कि नरेंद्र मोदी कभी झूठ नहीं बोलते, मगर इस पे आपको रेटोरिक लग रहा होगा, मैं बाद में क्लैरिफिकेशन दूंगा। अच्छा। पहले बहुत एकेडमिक में मैं इस पूरे विषय को समझाऊं। अभी सौरभ भाई को मैं सुन रहा था, सौरभ भाई ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, कंफ्यूजन हो गया होगा और कंफ्यूजन की बाबत हो गया होगा। आप 2-3 चीजें देखिए, ऐसा कंफ्यूजन कई बार हो गया है, हाल फिलहाल सोली सोराब जी के साथ भी हो गया। उससे पहले जो इन्होंने 4 लोगों से ओपिनियन दिया था कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर, उनमें से 2 लोगों ने कहा था नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इन्होंने अपने आप ही कह दिया है। तो जब हाल फिलहाल में हमने इतने घटना देख लिए हैं जिसमें बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, तो 2 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि आपको इतनी हड़बड़ाहट है कि अपने आप को सही सिद्ध करना है और बाकी को चोर सिद्ध करना है, तो उस परिस्थिति में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आंकड़े इतने जल्दी जल्दी हर दिन आंकड़े मुझे लगता कुछ कहना मैं दोनों प्रश्न पूछ लूं, आप दोनों पूछ लीजिएगा, ये कंफ्यूजन। दूसरा है, जब आपके पास काम का बेस नहीं होता है,
जब आपके पास दिखाने और शोकेस करने के लिए अपना टेन्योर नहीं, क्या बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि 5 दिन में इतना काम उन्होंने दिल्ली में कर दिया कि 5 साल में सरकारें नहीं कर पाती हैं। नहीं, ये तो हैरी पॉटर ही कर सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल हैरी पॉटर हैं तो ये अलग विषय है, मगर बहुत सीरियस नोट पे मैं कहना चाहूंगा। सौरभ जवाब देना चाहेंगे आप? सर आता हूं आपके पास। सौरभ। नहीं सर, नहीं मैं संबित जी से भी माफी चाहता हूँ। एक गलत बयानी हुई और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मगर आप इस बात को मानिए कि ह्यूमन एरर होता है। नहीं, देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि सौरभ एक सम्रांत व्यक्ति हैं और उनमें कटसी है, इसलिए वो इस प्रकार से कह रहे हैं। लेकिन ये माफी, दरअसल इस सवाल खड़े हो रहे हैं इस माफी पर भी कि अब इस माफी का क्या मतलब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब पोल खुल गई तब आप कह रहे हैं माफी से अब बचाव कर रहे हैं, ढाल, अब उसको आप ढाल बना रहे हैं। मेरे साथ यहाँ मीम अफजल साहब हैं। मीम अफजल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। क्या आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता आजकल डंके की चोट पर झूठ बोल रहे हैं? देखिए, डंके की चोट पर ये बहुत सारी बातें करते रहे हैं और मैं झूठ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए झूठ जो है अनपार्लियामेंट्री है और मैं थोड़ा सा प्रोटोकॉल को फॉलो करता हूं। मैं ये कहता हूं गलत बयानी करते हैं लोग। अच्छा। और काफी बार किया है इन्होंने, एक बार नहीं कम से कम 10 बार तो मैं ऐसे मौके आए हैं जब हमें भी ध्यान है कि जो बात कही गई वो ठीक नहीं थी। दूसरी मैं अहम बात ये कहूंगा, मेरे ख्याल में लापरवाही बहुत है इनके यहाँ। ये अभी तक ये समझे नहीं है कि पॉलिटिक्स में बहुत सोच समझकर तोल करके बोलना चाहिए। मेरा ख्याल है पिछले 2 महीने से जितनी भी डिबेट्स में मैं बैठता रहा हूँ और आप पार्टी के बारे में डिस्कशन करता रहा हूँ, मैंने हमेशा बहुत ही नम्रता के साथ इनको मशवरा यही दिया कि आप पहले तोला करें उसके बाद बोला करें। ये लोग तोलने के बिल्कुल आदी नहीं है, सिर्फ बोलने के आदी हैं। अच्छा। और बगैर तोले जो बोलते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि टीवी चैनल पर आप लोग इस कदर तोल बोल में लगे रह जाते हैं, बोल नहीं पाते कई मौकों पर। आपके नेता पर यह आरोप लगता है खासतौर पर। इतने स्कैम्स के बाद तो तोलना अच्छी तरह से आता है कांग्रेस। अच्छा, गलत बोलने से बेहतर है कम बोले आते। मीम अफजल साहब, एक मिनट। गलत बोलने से बेहतर है कि कम बोलने आदि खबर हो जाता है। एक मिनट उर्मिला जी, आपसे समझना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जिस तरह की ये बयानबाजी इन दिनों करने लगे, पहले से भी हालांकि करते रहे, क्या कोई जल्दबाजी में वो दिखते हैं? अक्सर बोला जाता है कि काम बोलता है, वो खुद क्यों बोलने की कोशिश में रहते हैं हमेशा? नहीं, देखिए, जो गलत बयानी की है हाल के अभी उस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कही है बात अपनी, वो बात सामने आ गई। उन्होंने माफी भी मांग ली है। माफी मांगने की उनकी ईमानदारी पर मुझे खुशी है। सर, लेकिन माफी पहले मांगनी चाहिए थी। पहले भी माफी मांगते रहे, कई मुद्दों पर उन्होंने मांगा था। मुझे याद है कि जब अन्ना हजारे साहब का अनशन चल रहा था रामलीला ग्राउंड में, तो 2 छोटे बच्चों से अनशन तोड़वाया गया था जूस पिलाकर, और दोनों का परिचय बच्चे के नाम से नहीं दिया गया था, उनके धर्म और जाति से दिया गया था, और मंच से अनाउंस किया गया था कि एक दलित है और एक मुस्लिम है। उस पर जब एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया, तो उन्होंने उस टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू करने वाले के सामने कहा कि मैं पूरे राष्ट्र से माफी मांगता हूं, ये गलती हुई है। तो माफी मांगने का जो अंदाज उनका है, उसमें मैं कहीं न कहीं ईमानदारी पाता हूं, क्योंकि आज के जो बड़े नेता हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के, वो अपनी बड़ी गलतियों पर भी माफी नहीं मांगते, और ये कम बड़ी गलती नहीं है, ये भी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन मैं एक दूसरा प्रश्न उठाना चाहता हूं। दरअसल अरविंद केजरीवाल या आप आम आदमी पार्टी, ये नाम तो आम आदमी पार्टी है, लेकिन कहीं न कहीं सर्टिफिकेट जो लेना चाहते हैं वो तमाम तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से, इंडिविजुअल से, मीडिया से, चैनलों से लेना चाहते हैं। आम जनता से कोई सर्टिफिकेट अपने लिए क्यों नहीं लेना चाहते? चाहे वो खिड़की एक्सटेंशन की घटना हो या बात की घटना हो, 49 दिन की सरकार की ईमानदारी समझदारी के बारे में कोई सर्टिफिकेट लेना हो, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अमनेस्टी इंटरनेशनल, एनजीओज, ये जो दिमाग है कहीं न कहीं राजनीति में एक एनजीओवाद है। और एनजीओवाद अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन अखिलेश मेरा कहना है कि आप कहीं न कहीं जनता को मिनिमाइज कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि कुछ सितारे इस देश की सारी समस्याओं को हल कर देंगे, कुछ करिश्माई व्यक्तित्व आकर हल कर देंगे, जनता को आप इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। ये पहली घटना नहीं है, में ये मुझे लगता है। सौरभ, ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी संबित पात्रा भी कह रहे थे, और मेरे पास भी पूरी लिस्ट है। बच्चों की कसम खा चुके अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस से समर्थन ना लेंगे ना देंगे। उसके बाद सबने देखा क्या हुआ। जन लोकपाल पर विशेषज्ञों की राय जो आप लोगों ने ली, 2 उसमें से मुकर गए। उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसी कोई राय दी नहीं। एडमिरल तहलियानी ने कहा कि कोई कंप्लेन उन्होंने नहीं की थी, उनका भी हवाला दे दिया था आपके नेता ने। ये बार बार गलत बयानी क्यों? फिर हम इसे झूठ क्यों ना समझें? जी,
जी, एक तो इन्होंने जो अच्छा फीडबैक दिया कि हमें बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं से सर्टिफिकेशन ना लेते हुए या मीडिया से सर्टिफिकेशन ना लेते हुए जनता से सर्टिफिकेशन लेना चाहिए और उन पे ज्यादा डिपेंड होना चाहिए। बहुत अच्छा फीडबैक है, मुझे लगा बहुत थॉटफुल है। इस पे हम विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हो। और सबसे बड़ा पैमाना जनता से फीडबैक लेने का मुझे लगता है कि चुनाव होंगे और हमारी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए। और जैसे कांग्रेस के दोस्त भी हैं, बीजेपी के दोस्त भी हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर कोई भी पार्टी इस वक्त सरकार बनाने की हालत में नहीं है और ना ही बनाना चाहती है, तो मैं चाहता हूं हम तीनों पार्टियों को निवेदन करना चाहिए केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति जी से। ये तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है जो नहीं वो तो एलजी देख रहे हैं, वो अलग विषय है, उस पर आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बात यहाँ झूठ की हो रही है, डंके की चोट पर झूठ क्यों बोल रहे हैं आप लोग। लेकिन समित पात्रा साहब, आप इतने उत्साहित तो हैं, लेकिन एक सवाल और भी है, मैं आपसे समझना चाहता हूं जरा। आप लोगों ने जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान की शुरुआत कर दी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अरविंद केजरीवाल को ही दुश्मन नंबर 1 मानने लग गए हैं? ये कहीं कोई डर तो नहीं आप लोग के अंदर? कांग्रेस को आप नहीं गिन रहे हैं? नहीं, डर नहीं, वो कांग्रेस तो वो तोल रही है, बस जितना तोला है स्कैम उसके बाद वो आने वाली नहीं है दोबारा तोलने के लिए, इसलिए उनको हम गिन नहीं रहे हैं। अच्छा। वो खुद भी अरविंद केजरीवाल से ये तो हम मानते हैं। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, देखो प्रिपेयर्डनेस और डर इनमें फर्क होता है। मैं स्वागत करता हूँ, पार्टी स्वागत करती है कि लोकतंत्र है, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े, मगर अभी जैसे उर्मिलेश जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे थे सौरभ से कि आप सर्टिफिकेट आम जनता से क्यों नहीं लेते हैं, एनजीओ से क्यों लेते हैं? तो बहुत सम्मान से एनजीओ शब्द भी मैं कह रहा हूं, मगर देखिए आम जनता से सर्टिफिकेट ऐसे कागज पे नहीं लिया जाता है, वो कर्म क्षेत्र में प्रूव होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। वो आप आम जनता 5 साल बाद खुद ब खुद मोहर लगा के सर्टिफिकेट देती है, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद। ये नहीं कोई फिल्म का रिव्यू जो 15 दिन बाद जनता बोलेगी ओ हिट हो गया, ऐसा नहीं होता है। वहां आपको बाकायदा धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। जो आम आदमी पोल खोल अभियान इसीलिए चला रहे हैं दिल्ली में, जो आम आदमी पार्टी के पास नहीं है वो धैर्य। और सौरभ, ये भी फीडबैक है, आप इसे भी लेके जाइए। टुडे सीएम, टुमारो पीएम, आज रात को सीएम के रूप में सोए और कल सुबह जगह तो पीएम बन जाए, ये देश के लिए बहुत डेंजरस प्रेडिकामेंट है और डेमोक्रेसी में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। पहले मेटल प्रूव कीजिए। जल्दबाजी तो आपके नेता ने भी दिखाई, समित पात्रा साहब। किसने दिखाई? नरेंद्र मोदी जी। वो जल्दबाजी है, 15 साल सजाई और धीरे धीरे एक नेता को किनारे करते गए। ना 15 साल तक एक चीफ मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लाल किला बनाने से लेकर तमाम सुनिए लाल किला पे वो आ रहे हैं। 15 साल आपको छोटा लगता है? जितने तीर कमान मीडिया के पास थे सब नस्तर चुबो दिया। लेकिन ये पीएम इन वेटिंग फिर भी दूसरे नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। नहीं, वो विषय अलग हो, भटक जाएंगे टॉपिक से। अगर उसको सूट नहीं करता है, सूट नहीं, आप पूछिए ना, मैं बैठ के पूरी रात यहाँ उत्तर दूंगा। चलिए पहले आप नरेंद्र मोदी जी लेकिन नुक्ताचीनी में अफजल भी मेरे साथ है। मोदी जी को बीच में लाके आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, मुझे उत्तर देना पड़ेगा। आप एक व्यक्ति को लहूलुहान करते हैं 15 वर्ष तक, फिर जब वो चक्रव्यूह तोड़ के सच में निकल आता है तो आप कहते हैं जल्दबाजी है। चलिए ठीक है, उसमें हम बात करेंगे चक्रव्यूह की जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन मीम अफजल साहब, एक बड़ी अजीब सी घटना भी दिल्ली में देखने को मिल रही है। आपको कोई गिनने को तैयार नहीं है। कहीं आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है, यहाँ बीजेपी वाले पोल खोल अभियान चला रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। कांग्रेस कहाँ है फिर? कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में है और सिर्फ दिल्ली में नहीं है। दूसरी बात यह कि आपने अभी संबित जी से जो बात की उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। मोदी जी के बारे में कोई जुमला बोल दे और ये जवाब न दे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को हिदायत है कोई डिबेट बगैर मोदी जी की तारीफ पर सामने होनी चाहिए और किसी किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। उसको ये बर्दाश्त ही नहीं करते और ये इनका हाल है। हिंदुस्तान केजरीवाल को कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और 5 महीने पहले आप क्या कर रहे थे? आपने तो पूरी आप मीडिया को गाली दे रहे हो। 5 महीने तक मीडिया आपके गुण गाता रहा, पूरा बताता रहा कि मोदी 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 मोदी। बल्कि मैंने तो ये भी कहा कि खुदा के वास्ते किसी दिन ये मत पूछ लेना कि अभी बाथरूम गए, जरा उसके बारे में कुछ तबसरा कर दीजिए। इतना हाल बुरा था मीडिया का। तो अच्छा, राहुल गांधी जी को एक दिन इंटरव्यू देने का मौका मिला, उन्होंने कांग्रेस का क्या कर दिया? मैं बता दूं, वैसे बेचारी मीडिया करेगी तो कैसे राहुल जी का? कोई एंकर अगर 2-3 प्रोग्रामों में मोदी जी को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज कर दे। मीम अफजल जी, एक चीज बताइए, मीम अफजल जी, चूंकि बात हम झूठ की कर रहे हैं, राजनेताओं की झूठ की बात कर रहे हैं कि मोदी या नरेंद्र मोदी भी झूठ बोलते हैं? 100% झूठ बोलते हैं। ये लीजिए, शुरू से लेकर आप अरविंद केजरीवाल को निशाना साध रहे हैं। फिर मैं उत्तर दूंगा। हाँ, अब उत्तर दूं? हाँ बोलिए।
कौन सा 100% झूठ बोल रहे हैं। शुरू से लेकर के क्या बोलेंगे आप? जितनी नरेंद्र मोदी जी के नाम से जितना डर कांग्रेस को है वो क्या बोलेंगे? साहब से क्या गलत बयानी नरेंद्र मोदी सोने के हैं वो बोलेंगे। मगर आप देखिए कांग्रेस ने 65 वर्ष जो हिंदुस्तान का किया है, इन्हें बोलने की आवश्यकता क्या है? चुप रह के देश को कैसे लूटा जाए? मुझे लगता है अब आपसे मुझे सवाल पूछना पड़ेगा। निष्पक्ष आप ही हैं, तमाम पार्टियों के नेता हैं। आपने तो गुजरात को लूटा नहीं है। क्या बात है? नरेंद्र मोदी ने आपने अदानी को दे दी। समित पात्रा आप कह रहे हो हमसे लूटने की बात। अभी तो सिर्फ दावेदारी में अभी जो तैयारी कर रहे हैं मीम साहब, आपकी वो तैयारी पूरी नहीं होगी, बता रहा हूँ आप। अच्छा ठीक है मीम साहब, एक मिनट सुन लीजिए। उर्मिलेश जी कुछ कह रहे हैं, नेताओं से अलग हटके जरा, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ देखिए, सत्ता की दावेदारी में जाहिर है जो बड़े लोग हैं इस दंगल में वो तमाम तरह के अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस जिसे चक्रव्यूह ये कह रहे हैं। लेकिन ये तो एक ऐसी स्थिति है जहां की लड़ाई के सारे नियम, सारे नैतिकताएं जैसे ताक पर रख दी गई हों, और उसमें अब तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। मैं झूठ तो मैं भी नहीं चाहूंगा इस्तेमाल करना, लेकिन आपको अखिलेश बताऊं, पटना की रैली नरेंद्र मोदी की बहुत बहुचर्चित रैली थी। बहुत दुर्भाग्यजनक घटना भी उस दिन घटी थी, लेकिन इतिहास के बारे में जो चीजें उस समय नरेंद्र मोदी जी ने उनके बहुत एडवाइजर से सुना है, कई 100 लोग लगे हुए हैं उनके प्रचार तंत्र में, लेकिन कैसी तैयारी उनकी थी कि भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, जिसके बारे में बहुत प्रेम है भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को, सारी गलत बयानी कर दी उन्होंने। सिकंदर को पहुंचा दिया, सिकंदर से लेकर शिला को बता दिया नालंदा के पास। अब एक सेकंड, अब मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा नरेंद्र मोदी के साथ चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कोई हो सकता है जो तैयारी की गई हो वो कहीं पेपर इधर उधर हो गए हों, लेकिन गलत पेपर उठा लाया। हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी एक प्रसंग मुझे बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में। जी अरविंद केजरीवाल ने 17 तारीख को यानी कल जो कन्फेडरेशन ऑफ चैम्बर इंडियन इंडस्ट्रीज के अधिवेशन में जो बातें कही, मुझे तो नरेंद्र मोदी और केजरीवाल में काफी समानताएं नजर आने लगी हैं। जी उन दोनों ने, नरेंद्र मोदी आज से नहीं पिछले लगातार कई सालों से कह रहे हैं, और खासकर कुछ महीनों से तो लगातार उगल रहे हैं इस बात को कि सरकार का काम जी सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस देखना यानी निगरानी करना है। उनका कहना है कि सरकारों का काम किसी भी व्यापार में नहीं उतरना है, किसी धंधे में नहीं उतरना है। एक सेकंड यानी परिवहन में न जाए सरकार, यानी सरकार सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, जनता के लिए, स्वास्थ्य में, शिक्षा में कोई कदम न उठाए, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो। ये नरेंद्र मोदी के विकास का मंत्र है। और आश्चर्यजनक यह है कि अरविंद केजरीवाल जो वैकल्पिक सरकार की बात करते हैं, जो एक बेहतर राज की बात करते हैं, वो स्वयं उन्होंने कल सीआईआई में कहा कि सरकार का काम सिर्फ निगरानी है, व्यापार में उतरना नहीं है। ये हैरतअंगेज है। तफसील से जवाब देने दीजिए, बहुत अटैक किया, आराम से उत्तर दूंगा। पहली बात तो है, देखिए आपने कहा अभी बहुत आदरणीय है, आपने कहा कि पता नहीं कौन सी गलत कागज उठा के लिए। गलत कागज इतिहास में हिंदुस्तान में केवल एक आदमी उठाया था, उनका नाम एसएम कृष्णा है। दूसरे देश में जाके हिंदुस्तान के बजाय दूसरा स्पीच पढ़ देना आज तक इतिहास में ऐसा नहीं। मीम साहब बहुत मुस्कुरा रहे थे तो मैं सोचा ऐसा ही बात मैं उनकी तरफ छोड़ दूं। दूसरी तरफ सिकंदर कौन सा नदी पार किया था ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्या वो गवर्नेंस, नरेंद्र मोदी ने बात क्यों कही? जब महत्वपूर्ण नहीं है तो मन से क्यों नहीं, टाइम पास कर रहे थे? अब मैं सिकंदर के इतिहास, एक सेकंड मीम साहब सुनिए, सिकंदर के इतिहास पे जाऊंगा तो जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वो भी हम प्रूफ कर देंगे। मगर सिकंदर किस घोड़े पे बैठा था उससे महत्वपूर्ण है इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया डेवलपमेंट के घोड़े पे बैठा है कि नहीं, और नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट का घोड़ा चला पा रहे हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। सुनिए, और तीसरा विषय जो अभी सर ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का डेवलपमेंट मॉडल, मैं एक लाइन में बता दूं, वो शब्द नरेंद्र मोदी जी बार बार यूज करते हैं और आज वही मूल मंत्र है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस मिनिमम हो और गवर्नेंस जो वाकई सुविधा हो वो मैक्सिमम हो। सिर्फ एक सेंटेंस, ये जो मंत्र आया है ये दरअसल 9 उदारवादी चिंतन का एक ऐसा मंत्र है जो ट्रिकल डाउन थ्योरी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने डब्ल्यूटीओ के आंगन से निकाला है। ये उसकी पैदाइश है, ये वाक्य। गवर्नेंस, सरकार का मतलब सिर्फ और सिर्फ निगरानी करना। भैया चौकीदारी करने से इस देश की सत्ता नहीं चलेगी जिस देश में डेवलपमेंट है, बड़ा सवाल, इतना रीजनल इम्बैलेंस है। आखिर एक वाक्य मुझे और कहने दें कृपया। नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये कह रहे हैं विकास का मॉडल, माफ करेंगे, मैं गुजरात का विकास आज से नहीं हुआ है,
कम से कम 30-40 सालों से हुआ है। चर्चा का विषय है, इससे हम अलग बात करेंगे। 6 जिले आज बड़ा सवाल है, हम केजरीवाल के झूठ से आप चले गए। नहीं, हम झूठ पे वापस लौटेंगे। क्या नेताओं को बहुत सहूलियत होती है झूठ की राजनीति करने में, इस पर भी हम बात करेंगे।